हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए बुक के साथ आए हैं। किरण का जो है एक नया प्रैक्टिस सेट आया है सामान्य अध्ययन का, ठीक है, जो कक्षा 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए जो है वो इम्पोर्टेंस है उसके लिए, ठीक है। और बिहार शिक्षक जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। और इससे जो प्रैक्टिस सेट आपको जो चलाया जा रहा है कंटिन्यू चलाया जाएगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तब तक आपको कंटिन्यू से एक सेट जो है सामान्य अध्ययन का प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कुल 40 प्रश्न जो आपको रहेंगे एक प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, जो फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाएगा। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर, आज हम लोग 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपको 5 जो है वो आपका मैथ्स का भी क्वेश्चन रहेगा और कुछ रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा। तो जो पॉसिबल होगा उसको हम लोग देख लेंगे, नहीं तो बाकी आपको आंसर बताते हुए हम लोग निकलेंगे, ठीक है। बाकी जीके जिसका फुल डिस्कशन के साथ कराया जाएगा। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है, ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं के बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाने का कार्य करता है? तो ये जो है पहुंचाता है, वो पहुंचाता है आपका मेरु रज्जु। क्या कहता है? मेरु रज्जु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा राइट आंसर। मेरु रज्जु या रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, ठीक है, मेरु रज्जु। और यह एक लंबी पाइप जैसी क्या होती है, संरचना होती है इसका, ठीक है। और ये जो है संरचना होती है, ठीक है। और ये जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा से उत्पन्न होता है और मस्तिष्क के वह भाग होता है जिसमें तंत्रिका तंतुओं का संग्रह होता है, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी जो है कशेरुक स्तंभ का होता है। ये जो रीढ़ का हड्डी बना होता है वो कशेरुक स्तंभ का बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? तो सबसे बड़ा सोने का उत्पादक वह है कोलार, जो केजीएफ मूवी आया था, ठीक है, कोलार गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो है केजीएफ, ये जो कोलारे का ही था, ठीक है, कर्नाटक का यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। तो कर्नाटक जो है वो सबसे बड़ा, कोलार का जो खान है वो कर्नाटक में है, जो सोने का सबसे बड़ा खान है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो वर्गीकृत किया जाता है प्राणी जगत में, वो किया जाता है मेटाजोआ का, ठीक है, मेटाजोआ को जो है वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, मेटाजोआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और ये जो है एनिमेलिया किंगडम, ठीक है, जो कौन सा किंगडम आएगा? तो एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें विषम कोश से यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जो है इसमें आते हैं, ठीक है, जिसमें एक नाभिक, एक कोशिकीय झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचनाएं पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया आपका कि बेरिंग जल डमरूमध्य किसको जोड़ता है, ठीक है। बेरिंग जो जल डमरूमध्य है वो किसको जोड़ता है? तो यह जो है वो जोड़ता है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य कौन करता है? बेरिंग जल डमरूमध्य जो है वो जोड़ता है, ठीक है, बेरिंग जल डमरूमध्य। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया, मान्यता प्रदान वो किया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना का, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो कब स्टार्ट होता है? तो होता है 28 अगस्त 2014 को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, योजना से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह स्टार्ट होता है 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसका दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है,
मैथ के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितना भी जो है इस सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा उसका टोटल पीडीएफ जो आपको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर, राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों को चिन्हित करके स्थान को आएगा। तो यहाँ पे जो है एक रीजनिंग है, देखिए इसको जो है बनाना है। तो यहाँ पे 2, 6, 12, 20, 30 और 42 है, ठीक है। तो यहाँ जो सीरीज चल रहा है ये जो है वो 4 के अंतराल पे चल रहा है, ठीक है। 2 और 4 6 और यहाँ पे पहले जो है 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, ठीक है, फिर 10 बढ़ा, फिर 12, फिर 14, ऐसे करके बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि 4 से स्टार्ट हुआ है और हर स्टेप में 2 का इंक्रीज करते करते आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42 और 42 और 14 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो है वो भी मैथ से दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया, वो भी दिया गया आपका मैथ से ही दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी मैथ से दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। तो 10 का जो आंसर होगा हो जाएगा 4 हो जाएगा -40। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया गया है तो बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं केवल जीके जीएस का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक आया है कि 1912 में सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था, ठीक है। 1912 में जो सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। रॉयल कमीशन का जो गठन किया गया था उस समय वायसराय कौन था भारत का। तो उस समय जो वायसराय था वो था आपका लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था, ये ध्यान रखना है, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, ठीक है। इस लिंकटन कमेटी, ठीक है, ये जो कमेटी बनाया गया था, ठीक है, रॉयल कमीशन कमेटी जो था, ठीक है। तो इसमें जो था लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल है 1910 से लेकर के 1910 से 16 तक जो था ये भारत का वायसराय रहे थे, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है वो दिया कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। देखिए दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, ठीक है, प्रशासनिक, न्यायिक और राजनीतिक, 3 राजधानियां हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा तीनों, ठीक है। 3 राजधानियां जो है आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सा है। तो प्रशासनिक राजधानी जो है वो है आपका प्रिटोरिया है, ठीक है। प्रशासनिक राजधानी कौन है, तो प्रिटोरिया है, ठीक है, प्रिटोरिया है। और ये जो है प्रिटोरिया जो है वो प्रशासनिक राजधानी है। और केप टाउन जो है, देखिए केप टाउन जो है क्या है, केप टाउन ये जो है आपका केप टाउन जो है वो न्यायिक राजधानी है, ठीक है। केप टाउन का कौन सा राजधानी है, सॉरी केप टाउन जो है, जो केप टाउन जो है, देखिए ये केप टाउन जो है वो है आपका विधायिक राजधानी है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की विधायिक राजधानी है केप टाउन। और ये जो है ब्लू फाउंटेन जो है, ब्लू फाउंटेन होता है, ठीक है, ब्लू फाउंटेन जो होता है ये जो है आपका न्यायिक राजधानी है ये, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है वो आपका प्रशासनिक क्या, ये जो है राजनैतिक कार्यकारी राजधानी है प्रिटोरिया। केप टाउन जो है वो है आपका न्याय, केप टाउन जो है आपका विधायी राजधानी है। और ब्लू फाउंटेन जो है, ब्लूम फाउंटेन ये जो है आपका वो है न्यायिक राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक जो बनता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है ये पूछा गया है। प्लास्टिक में जो है वो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एथिलीन विश्व के सबसे महत्वपूर्ण रसायनों में से क्या है, तो एक है, ठीक है, जिसका प्लास्टिक उद्योग एसपीडी, ठीक है, एलडीपीडी, पीएस और पीबीसी बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल के रूप में 60% इसका यूज किया जाता है, ठीक है, 60% यूज किया जाता है। एथिलीन एथिलीन ऑक्साइड के उत्पादन के लिए प्रमुख फीडस्टॉक है, क्या है, एथिलीन जो है वो एथिलीन ऑक्साइड के उत्पादन के लिए प्रमुख क्या है, फीड स्टॉक है, फीड स्टॉक। नेक्स्ट हम लाते हैं, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया आपका कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल
पुल का क्या नाम है? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का क्या कहलाता है? तो वह जो है वो कहलाता है आपका बोगीबिल पुल को कहलाता है। क्या कहलाता है? बोगीबिल ब्रिज कहलाता है, जो कहाँ है आपका असम में है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और ये कौन से नदी पे है? तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे है आपको। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। और यह जो है कब बना था? 2018 में, ये भी ध्यान रखिएगा 2018 में बना था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? कौन सा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है? ठीक है, ये बताना है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत जो है ये इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें पहले व्यक्ति था जिन्होंने ये सिद्धांत को जो है इन्होंने बताया कि ये जो है आसपास की जो आकाशगंगा की विस्तार जो हो रहा है, ठीक है, विस्तृत ब्रह्मांड को समझाया जा सकता है, जिसने एडविन हबल के अवलोकन द्वारा ये पुष्टि भी किया गया था। ठीक है, एडविन हबल के अवलोकन द्वारा बिग बैंग थ्योरी जो ये कहता है कि जो है ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, धीरे धीरे विस्तार होते जा रहा है और धीरे धीरे बहुत हम यहाँ से पृथ्वी से बहुत दूर होते जा रहा है। ठीक है, ये बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, यह सभी को पता होना चाहिए। तो बारदोली सत्याग्रह जो था वो कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह जो था वो हुआ था आपका 1928 में। कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में। और इसके जो प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये भी ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, इस आंदोलन में व्यापक रूप से महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया था। ठीक है, इस आंदोलन में जो है वो महिलाओं ने सक्रिय जो है वो भाग लिया था। ठीक है, और सर्वप्रथम जो है वो सरदार ये जो है वल्लभ भाई को, सरदार वल्लभ भाई को पटेल की उपाधि जो है यहीं की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने ही वो सरदार की उपाधि दिया था इनको। ठीक है, क्या दिया था? सरदार की उपाधि दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा इसी आंदोलन में, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था इसी में दिया गया था इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग दिया गया कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक करें और इसको विकल्पों को जो दिया गया एक्स का जगह पर वहाँ पे कौन सा क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजनिंग दिया गया है देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है कि 37 और 43 कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, 37 और 43 80 हो जाता है। और इसको आपको जो है मल्टीप्लाई करना है कि कितने इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, तो 5, और इसमें कितना करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि आपको 80 लाना है। ठीक है, कितना लाना है? 80 लाना है। तो इसके अनुसार आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, तो इसको जो ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 100। तो कितने बार में 100 आएगा? तो 25 चौका 100, तो 4 बार में 100 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 आएगा। और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 20 पंचे 100, तो 20 हो जाएगा। वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है एक आपको आ गया है, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफ का। ठीक है, तो डाटा ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पे आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है रीजनिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स को, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे जो रीजनिंग दिया गया है इसको एक जो है गैप करके ऐड करना है। 10 और 8 22, सॉरी 14 और 8 22 और 10 और 12 22, यानी कि 22 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, कि 8 और 16 कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 24। तो 4 में कितना ऐड करेंगे? तो 20 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो ये वेन डायग्राम से है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दिया गया यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है 22 का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हीरो का फार्मूला पे बना लीजिएगा। ठीक है, इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी पे ये बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे से एस का वैल्यू आपका आ जाएगा 9, ठीक है, और उसके बाद हम लोग लगा लेंगे एस के, एस बराबर होता है एस का यहाँ पे वैल्यू पहले निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो फार्मूला लगाना है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई पे, ठीक है, उस पर आपका आंसर आ जाएगा, एज का ऊंचाई वहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य पर पाकिस्तान की सीमा से सटा है, कौन सा राज्य जो है वो पाकिस्तान की सीमा से सटा है, तो वो हो जाएगा आपका पंजाब। कौन सा है? पंजाब जो है वो सटा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? पंजाब जो है वो सटा है, ठीक है, पंजाब सटा है। और कौन सटा है? तो पंजाब सटा है, गुजरात सटा है और राजस्थान सटा है, हरियाणा नहीं सटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका पायरोमीटर का। उच्च तापमान जब भी मापेंगे तो पायरोमीटर से ही मापेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया था? ये सभी को पता होना चाहिए कि भारत के पहली बार समुद्री मार्ग का जो खोज किया था वो कौन किया था? तो क्या था आपका वास्को डी गामा किया था, जो कोई क्या था तो वो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो 17 मई 1498 को, कब? तो 17 मई 1498 को खोज किया था ये, ठीक है। आया था भारत के सुमात्रा द्वीप पे पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि भारत के संविधान के लिए लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय कुल टोटल जो अनुच्छेद थे वो थे 395। कितने थे? 395 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो संघ के मंत्रिपरिषद में जो है वो कुल शामिल किए जा सकते कितने? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है वो मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका बड़ोदरा गुजरात में, ठीक है। भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया कि भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं, क्या सही है, ठीक है, क्या सही है? तो यह तुर्की सुल्तानों के समर्थन में एक आंदोलन था, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही बताना है तो यह तुर्की के सुल्तानों के समर्थन में एक आंदोलन था, ठीक है, भारत छोड़ो खिलाफत आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो कौन सी है? तो स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो कौन सी हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो स्पाइरल गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, सबसे जो है क्या है तो स्पाइरल गैलेक्सी है ये। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो दोनों सिरों का जो निर्माण करते हैं वो करते हैं बैगनी और लाल। कौन करते हैं? बैगनी और लाल करता है। कौन करता है? बैगनी और लाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं वो लिखे हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। कौन सी लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, राज्यसभा के पहले सभापति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति जो है वो भारत के राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसका संवेग में किया गया परिवर्तन क्या होगा? तो परिवर्तन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो परिवर्तन हो जाएगा एम भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, एम भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका म्यूकस डोमेस्टिका है। क्या है? म्यूस्का डोमेस्टिका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूरवादी यंत्र से संबंधित नहीं है? तो संतूरवाद यंत्र से जो संबंधित नहीं है वो कौन है? तो वह है आपका उस्ताद अहमद अली खान, ठीक है, यह संतूरवाद से संबंधित नहीं है, ठीक है,
ये संबंधित नहीं है। ये क्या है, तो ये सरोदवादक है। क्या है, सरोदवादक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सरोदवादक है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उन्हें जो है 2001 में जो है वो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया उस्ताद अमजद अली खान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट का प्रकार एक सेल होता है, क्या है, तो क्वार्टजाइट क्या है, तो क्वार्टजाइट जो है एक जो है रूपांतरिक सेल है। क्या है, रूपांतरिक चट्टान है या सेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा इनकोस्पॉर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो ये शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू जो हुआ था वो हुआ था आपका 1962 में हुआ था, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था 1962 में, ठीक है। और 1969 में जो है वो इसरो का स्थापना होता है, ठीक है, इसरो, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चरमपंथी के नेता नहीं थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी के जो नेता नहीं थे वो कौन थे, तो वो नहीं थे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होता है, तो होता है आपका 1876 में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेट का 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक है। जीव की सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है स्टार्ट खत्म कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो आपको कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो किरण बुक से आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंटिन्यू। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।